वेलकम बैक। एज यू नो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इस रिलेटेड हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी जो हमने टॉपिक लेना है दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुई थी जो ब्रिटिश ने अपना आखिरी मिशन यहाँ पर भेजा था ब्रिटिश इंडिया में प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑफ 1947। वो कैबिनेट मिशन प्लान था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में इंडिया पहुंचा था तो उन्होंने अपनी सजेशंस दी थी कि आपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए असेंबली होनी चाहिए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे फ्रेम किया गया? इसको फ्रेम किया गया बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शन इसके लिए हुए थे। और जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गए उसके बाद इसकी जो टोटल मेंबरशिप रही वो क्या थी? टोटल मेंबर्स इसमें 389। आउट ऑफ 389 जो 292 थे, 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। सो 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस, 93 प्रिंसली स्टेट्स। और 4 मेंबर्स जो थे वो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। 4 members were from chief commissioner provinces। सो जब हम बात करते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो थी इनमें से एक जो है वो दिल्ली है, अजमेर मारवाड़ा, कूर्ग और उसके साथ साथ ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे जिनसे 4 मेंबर्स थे। सो जहां तक टोटल मेंबरशिप की बात है दैट वाज 389। 389 में से 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे इंडिया के। प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो 93 थी और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान के बाद अगर ये 1946 में आया था तो पार्टीशन प्लान जो आया वो जून 1947 को तश्कील दिया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के थ्रू और वो एनफोर्स हुआ 1947 से, जब इंडिया पार्टीशन किया गया, इंडिया का पार्टीशन किया गया इंडिया को 2 डोमिनियंस में, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो मेंबर्स थे ये बोथ इंडिया पाकिस्तान से थे प्रायर टू इंडिपेंडेंस। लेकिन जब पार्टीशन होता है तो क्या होता है? जब पार्टीशन होता है वहां मेंबर्स बच जाते हैं, टोटल वो है 299। सो पार्टीशन के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहते हैं 299। सो प्रायर टू पार्टीशन इट वाज 389 एंड आफ्टर पार्टीशन इट वाज 299, क्योंकि
वो मेंबर जो पाकिस्तानी एरिया से थे वो पाकिस्तानी असेंबली में चले गए. 299 was the actual membership of Constituent Assembly after partition. फिर इस असेंबली के इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसके रिलेटेड, इसने वर्किंग स्टार्ट की, कामकाज इसने स्टार्ट किया, वर्किंग इसने स्टार्ट की 6 दिसंबर 1946. 6 दिसंबर 1946 को कामकाज शुरू किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने. कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे कंपोजिशन के बाद. तो डेट्स में सबसे पहले 6 दिसंबर 1946 जब असेंबली ने फर्स्ट ये जो है मीटिंग नहीं बल्कि वर्किंग स्टार्ट की. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिगेन इट्स वर्किंग फ्रॉम 6 दिसंबर 1946. इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग. फर्स्ट मीटिंग इसकी जो हुई वो 9 दिसंबर 1946. 9 दिसंबर 1946 को हुई. सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई. अब यहाँ पर फ़र्क ये है, फर्स्ट मीटिंग को प्रिजाइड किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने और सेकंड मीटिंग को प्रिजाइड किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने. और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेटर ऑन इंडियन रिपब्लिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने. So first meeting 9th December 1946, second meeting 11th December 1946, but working इसने स्टार्ट की थी 6 December 1946. So अगर फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 तो अपनी आखिरी मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हुई जिसको हम कहते हैं लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो 24 जनवरी 1950. 24 जन 1950 को लास्ट वर्किंग डे था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का. और जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नाम है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसको काम क्या करना था? टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन. सो जब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए आज़ादी के बाद, तो ये कहलाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और इसको प्रिजाइड किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने. और जब जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली इस चीज़ के लिए कि हमने ब्रिटिश लॉज को एबॉलिश करना है, इंडिया के लिए अपने लॉज बनाने हैं, ऑर्डिनरी लॉज फ्रेम करने हैं, तब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे मिली. और सेशन को प्रिजाइड या कन्वेन किया, सरबराही की सेशन की जीवी मावलांकर ने, जो लेटर ऑन फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी बने. सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब मिली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, तब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी और प्रिजाइड किया राजेंद्र प्रसाद ने. लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब इस वजह से मिली, इस मकसद के लिए मिली कि ब्रिटिश लॉज को एबॉलिश करें और इंडियन यूनियन के लिए अपने लॉज फ्रेम करें, तब ये कॉन्स्टिट्यूंट नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे मिली. और सेशन को कन्वे किया था, सेशन को सुपरवाइज किया था जीवी मावलांकर ने. और जब आफ्टर 2 years 11 months and 18 days, 2 years 11 months 18 days के बाद कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कंप्लीट हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया. सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949. अडॉप्ट या एनैक्ट. सो आफ्टर 2 years 11 months 18 days कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कंप्लीट हुई और इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को. और इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट और अडॉप्ट के बाद एनफोर्स करना था, तो इसको एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950. एनफोर्समेंट 26 जनवरी 1950.
सो पहली मीटिंग जो है उसकी सरबराही की डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, और वही सचिदानंद सिन्हा इसके प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे। लेकिन दूसरी मीटिंग राजेंद्र प्रसाद ने, और उसी के साथ वो लेटर ऑन रिपब्लिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, अगर आज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अपडेटेड फॉर्म में हम जाएंगे तो वो प्रियम्बल है। वो क्या है? अगर हम इसका अपडेटेड वर्जन देखेंगे तो वो प्रियम्बल है। लेकिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाया था जवाहरलाल नेहरू ने, और नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था। सो जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को उन्होंने प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। जैसे इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई 6 दिसंबर से, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर, सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया और अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 प्रेजेंट। और अडॉप्ट इसको कब किया? 22 जनवरी 1947। एक और हिस्टोरिकल स्टेप्स, हिस्टोरिकल एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिलेटेड। सो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ताल्लुक है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के कहने पर इनडायरेक्ट इलेक्शन से वजूद में आती है। टोटल मेंबरशिप 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस, 93 प्रिंसली स्टेट्स, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ये पहली चीफ कमिश्नर प्रोविंस दिल्ली, दूसरी अजमेर मारवाड़, और तीसरी कूग, एंड चौथी जो है वो ब्रिटिश बलोचिस्तान। उसके बाद जब पार्टीशन होता है 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान बन जाते हैं, तो पाकिस्तानी मेंबर्स पाकिस्तान की असेंबली में चले जाते हैं। और जहाँ तक इंडिया के मेंबर्स हैं वो 299 रह जाते हैं। उसके बाद जहाँ तक वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंपोजिशन के बाद अगर बात करेंगे तो 6 दिसंबर 1946 से इसने वर्किंग स्टार्ट की। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को बुलाई, सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946, और उस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947। और लास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हुई 24 जनवरी 1950। फर्स्ट मीटिंग प्रिजाइड की डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, जो कि प्रोविजनल प्रेसिडेंट भी थे, और दूसरी मीटिंग को सुपरवाइज किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो लेटर इंडियन प्रेसिडेंट भी बने। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए जब ये मिलती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रिजाइड करते थे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती थी टू अबॉलिश ब्रिटिश लॉज एंड मेक ऑर्डिनरी लॉज फॉर इंडिया, तब ये लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और ये जो है कन्वेन करते थे, सुपरवाइज करते थे सेशन को जीवी मावलंकर। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम 2 साल 11 महीने 18 दिन में किया। तो सबसे पहले इन्होंने अडॉप्ट इनैक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को, और एनफोर्स किया 26 जनवरी 1950 को। इसके साथ साथ जब हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करते हैं तो वहाँ पर इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर और लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950। So these were all important facts as far as composition and working of Constituent Assembly is concerned.